जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं और ये टॉपिक है कि जो इस बार का मैट्रिक परीक्षा है उसका मॉडल कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये मॉडल जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो यही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पर अभी चर्चा करेंगे कि 2025-26 जो सत्र है, इस सत्र में जो मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये कक्षा 10वीं के लिए है। एक तो पहला बात ये हो गया। और ये क्वेश्चन का जो मॉडल मैं लिया हूँ ये विषय हिंदी से है। हालांकि सभी का मॉडल एक ही प्रकार का रहने वाला है और कैसे रहेगा उसको अभी आगे मैं बतलाऊंगा। और पूर्णांक जो है वो कितना का रहेगा, 80 अंक का रहेगा और सभी विषयों में 80 अंक का ही रहेगा। ठीक है, और समय जो है वो 3 घंटा निर्धारित किया है। सभी विषयों के लिए 3 घंटे समय रहेंगे। ये जो है वो सभी विषयों पर लागू होने वाला है। फिर आगे क्या कहता है, निर्देश दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसका अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। हूबहू ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया है आंसर हम याद किए हैं, जो किताब में हम पढ़े हैं उसी को हूबहू कॉपी नहीं करेंगे। पढ़ के समझना है और उसको अपने भाषा में वहाँ उत्तर देना है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पुस्तिका में 11 मुद्रित पृष्ठ हैं, तो ये हम लोग के लिए उतना कोई विशेष बात नहीं है। ये जो बोलता है कि जो क्वेश्चन आता है, जो लेट बुक होता है, उसमें सभी विषय में जिसमें प्रश्न अधिक रहेंगे तो क्या होगा, पेज का संख्या ये दिया हुआ है कि कितना पेज रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि प्रश्न जो रहेगा, ठीक है, वो प्रश्न पत्र 4 खंड क ख ग घ यानी कि ABCD में रहने वाला है, 4 खंडों में रहने वाला है और कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 है। यानी कि ये सभी विषय के लिए है। प्रत्येक विषय में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 52 रहेंगे। ठीक है, और कितने खंडों में रहेंगे, तो 4 खंडों में रहेंगे। फिर क्या बोलता है, खंड ए में हम देखते हैं कि खंड ए में किस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो खंड ए में जो है वो कुल 30 प्रश्न रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। और वो कैसा प्रश्न रहेगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न रहेगा और उसके लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही है उसे चुनना है। आगे भी दिया है यहाँ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे और इनमें से जो एक सही है उसका चयन करना है। और इसके लिए क्वेश्चन का अंक जो है वो 1 अंक रहेगा। ठीक है, यानी कि 30 प्रश्न, उसके लिए 30 अंक रहेंगे। फिर खंड ख क्या कहता है कि इसमें 31 से लेकर के 38 तक क्वेश्चन रहेंगे। और कैसा क्वेश्चन, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ ध्यान देना है, यानी कि जिसका आंसर बहुत छोटा देना है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, उससे ज़्यादा देना नहीं है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है और उसके लिए 2 अंक निर्धारित है। अब यहाँ एक चीज़ को देखेंगे, क्या बोला है यहाँ कि प्रत्येक इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न कितने रहेंगे फिर, तो 31 से 38, तो 31 से 38 में कितना प्रश्न हो गया, कुल 8 प्रश्न हो गया। तो 8 प्रश्न में कितना को सोल्व करना है, 6 को सोल्व करना है। ठीक है, 2 प्रश्न अतिरिक्त रहेंगे, वो दोनों को, यानी कि 8 प्रश्न में जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, उसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे खंड ग क्या कहता है। खंड ग कहता है क्या, यानी कि खंड सी, इसमें से प्रश्न संख्या जो है 39 से लेकर के 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये कैसा था, अति लघु, और ये कैसा है, लघु, यानी कि इसका भी आंसर हमें छोटा देना है। उसमें
स्पेस चूँकि अधिक दिया हुआ रहता है, क्योंकि कोई कोई बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, सबका लिखने का अपना अपना राइटिंग होता है, तरीका होता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो उसमें वर्ड लिमिटेशन होता है उस पर ध्यान देना है। और इसमें 39 से 46 यानी कि इसमें भी 8 प्रश्न रहेंगे, और 8 प्रश्न में कितने को सोल्व करना है? 6 प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, 6 प्रश्न बनाना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब खंड घ यानी कि डी में हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टाइप, जिसका आंसर थोड़ा लंबा देना है, तो आंसर लंबा देना है, उसमें स्पेस अगर अधिक है, आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो उसका वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। जितना वर्ड लिमिटेशन दिया हुआ रहेगा उतना ही में आंसर देना है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा भी लिखते हैं और पेज भी बहुत, उसमें स्पेस भी ज़्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वर्ड लिमिटेशन को ध्यान देना है, और जितना शब्दों में कहे उतना ही में आंसर देना है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ग्रुप डी में जो है उसमें कितना का आंसर देना है? 4 प्रश्न। तो रहेंगे कितना? 47 से 52, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न रहेगा वो 6 क्वेश्चन रहेंगे। अब 6 क्वेश्चन में से 4 प्रश्नों को क्या करना है? सोल्व करना है। 4 प्रश्नों को बनाना है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे तो ग्रुप बी, सी और डी में एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिला, और वो क्या है? यहाँ हमको देखने को मिला क्या कि इसमें 8 में से 6, 8 में से 6 और यहाँ 6 में से 4 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। यानी कि प्रत्येक बी, सी और डी खंड में 2-2 प्रश्न अतिरिक्त हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एक तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं क्या कि जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और इसके लिए जो 3 घंटा का समय दिया हुआ है, ये 3 घंटा का समय हम किस तरह से विभाजित करेंगे ताकि सभी प्रश्न सॉल्व हो जाए, कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि खंड ए है। ठीक है, खंड ए, बी, सी, डी, ठीक है, 4 खंड में बटा हुआ है। तो 3 घंटे को किस तरह से विभाजित करें ताकि बहुत आसानी तरह से सोल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ कि अभी चूँकि बहुत से प्रकाशन का मॉडल सेट आता है, और मॉडल सेट को आप परीक्षा से पहले ही क्या करें कि अपने घर में ही उसे बार बार प्रैक्टिस करके देखें कि कौन सा खंड में कितना समय देना है, ये पता चल जाएगा। और एक चीज़ कि मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव या अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं और एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि अगर रिजल्ट बेहतर करना है, ठीक है, अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं, है ना, रिजल्ट क्या चाहते हैं? बेहतर चाहते हैं, तो क्या करना है? ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि खंड अ जो है, ए जो है, उसका तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव 30 में 30 सही कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इतना तो गारंटी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि जो प्रश्न है जो पहले बनाना चाहिए उसको बाद में बनाते हैं, जो बाद में बनाना चाहिए उसको पहले बनाते हैं। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करना है कि पहले लॉन्ग टाइप में जाना है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा किए, और इससे आप लोग देखें, समझें और अपना परीक्षा को ठीक ठाक लिखें, रिजल्ट बेहतर करें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों को मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है।